यूनिवर्स के मालिक पर हमेशा भरोसा बनाए रखें, क्योंकि परमात्मा जो कुछ करता है हमेशा ही इंसान के हित में करता है। चाहे एक समय पर हमें रियलाइज ना हो, लेकिन बाद में पता चलता है कि प्रभु ने जो कुछ भी किया सही किया। एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु, धरती पर कुछ ऐसा हो रहा है कि भक्ति का नाम निशान खत्म हो रहा है। लोग भक्ति करना छोड़ रहे हैं और कुछ हो भी ऐसा रहा है कि भक्ति से विश्वास उठ गया है लोगों का। तो भगवान विष्णु ने कहा है कि नारद, तुमने ऐसा क्या देख लिया कि भक्ति से इंसानों का विश्वास उठ रहा है? तुम ऐसा बोल रहे हो, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। जो मेरी भक्ति करता है, परमात्मा की भक्ति करता है, उसके साथ हमेशा ही न्याय होता है, अच्छा होता है। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु, अभी जो मैं देख के आया हूँ, मैं आपको वो घटना बताता हूँ, फिर आप मुझे बताना कि ये कैसे सही हुआ। तो नारद जी ने बताया कि एक गाय एक गड्ढे में, गड्ढे इस आकार का था कि सिर्फ गाय ही आ सके। गाय उस पर छलांग लगाने की कोशिश कर रही थी और गड्ढे के अंदर पानी कम, दलदल ज्यादा था, कीचड़ ज्यादा था। तो गाय जैसे ही गड्ढे पर छलांग लगाती है तो बीच में ही फंस जाती है। गाय निकल नहीं पा रही थी, दलदल इतना गहरा था। तभी वहां से एक चोर आता है। चोर ने देखा कि गड्ढा इतना बड़ा है, वो उसको पार नहीं कर पाएगा। और चोर आओ देखे ना ताओ देखे ना, और काऊ के ऊपर पैर रख के वहां से निकल जाता है। तो नारद जी कहते हैं कि प्रभु, उस चोर को मैंने देखा, थोड़ी सी दूरी पर जाते ही एक थैला मिलता है जिसमें मनी ही मनी थी, पैसों का थैला मिलता है। कहाँ का न्याय था? एक गऊ के ऊपर पैर रख के आया, गऊ को निकाला तक नहीं। और प्रभु आगे सुनो, नारद जी कहते हैं, तभी वहां से एक वृद्ध योगी आता है। जैसे ही वृद्ध योगी ने देखा कि रास्ता नहीं है, सिर्फ गड्ढा था, गड्ढे में दलदल है और उस दलदल में गाय फंस चुकी है, तो योगी क्या करता है, पूरा जोर लगाता है गाय को निकालने में। और जैसे तैसे करके, बहुत ज्यादा दुखी होकर, क्योंकि एक तो वृद्ध था और ऊपर से गड्ढा छोटा था, लेकिन पूरा जोर लगाता है, हिम्मत करता है और लास्ट में उस गाय को बाहर निकालने में सफल हो जाता है। नारद जी कहते हैं कि प्रभु, पता है उस वृद्ध व्यक्ति के साथ क्या हुआ? थोड़ी सी दूरी जाने पर एक और गड्ढा था, वह वृद्ध व्यक्ति उस गड्ढे में गिर जाता है। वैसे वहां से आने जाने लोगों ने उनको निकाल तो दिया, लेकिन बेचारे को काफी चोट आई। मैं ये सब कुछ देख रहा था तो मैंने सोचा, क्या क्या हो रहा है धरती पे? अच्छे इंसानों के साथ बुरा हो रहा है। और बुरे जो इंसान है, देखो ना, चोर ने क्या किया और उसको पैसे मिल गए। नारद जी कहते हैं विष्णु भगवान को कि प्रभु, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब आप कैसे कह सकते हो कि धरती पर भक्ति करने वाला सुखी है, प्रभु को मानने वाला सुखी है? बताइए मुझे। नारद जी भगवान विष्णु से पूछते हैं। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि नारद जी, तुमने जो देखा सही देखा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि भगवान अच्छे के साथ अच्छा ही करता है, अच्छा ही होता है। ये बात भी पूरी तरह से सच है, क्योंकि जिस चोर ने गाय के ऊपर पैर रखा ना, जिस रास्ते पर वो जा रहा था, उस रास्ते पर बहुत बड़ा खजाना था। और वो सारा खजाना उस चोर को मिलने वाला था, क्योंकि उसकी नियति में लिखा हुआ था, उसके भाग्य में लिखा हुआ था। लेकिन जैसे ही उसने एक फंसी हुई काऊ पर पैर रखा, तो वहां उस खजाने के पास कुछ और लोगों को मैंने भेज दिया। वो खजाना उठा के जैसे भाग रहे थे, एक थैली गिर जाती है, वो चोर को मिल जाती है। तो बहुत सारा खजाना मिलने के बाद मिलना चाहिए था, लेकिन चोर को मिला क्या? और फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि और सुनो,
जिस वृद्ध व्यक्ति को आप ये बोल रहे हैं ना कि गड्ढे में गिर गया, चोट लग गई, आज उस वृद्ध व्यक्ति की उसी गड्ढे में गिरकर मौत होने वाली थी। लेकिन जैसे ही उसने काऊ को देखा, गाय को देखा और कितने जोर से उसको बाहर निकाला, कितना टाइम लगा के दुखी होके एक इंसानियत का काम किया। वो गड्ढे में गिरा जरूर, लेकिन उसकी मौत नहीं हुई, सिर्फ कुछ चोटें लगकर गई, क्योंकि जब वो गड्ढे में गिर कर मरने वाला था तो मैंने उसको संभाल लिया, और जो खजाना चोर को मिलने वाला था मैंने उसको लुटवा दिया। छोटी सी कहानी है, लेकिन सच में रियल में हमारे साथ ऐसा ही होता है। कई बार जब हमारे साथ कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है ना, तो हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और हम भगवान को यही दोष देते हैं कि अच्छाई कहाँ है। होता है। देखो मेरे साथ तो एक ऐसी घटना हुई, मेरी मम्मी की डेथ हुई, तो मैंने सोच लिया था कि प्रभु का ही नहीं है। माँ एकदम से ऐसे चले गई। लेकिन देखो, ऐसा इंसान फील करता है, लेकिन सच में ऐसा होता नहीं है। भगवान जो कुछ करता है सोच समझ कर करता है। लेकिन एक बात ये कहानी सिखा रही है, जो अच्छा इंसान होता है ना, उस वृद्ध व्यक्ति की तरह प्रभु उसको संभाल लेता है। उसके भाग्य में, उसकी नियति में अगर कुछ बुरा भी लिखा है, पिछले कर्मों का कुछ ऐसा लिखा हुआ है, तो भगवान अच्छे इंसान को उस वृद्ध व्यक्ति की तरह संभाल लेता है। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है ये। और कुछ अगर कभी ऐसा हो जाए तो हमेशा ये ध्यान रखना कि शायद कुछ, अगर हम अच्छे हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो शायद कुछ और ज्यादा बुरा था, प्रभु ने हमको बचा लिया। मैंने तो ऐसा भी फील किया है, और होता है ऐसा। मैं हमेशा अपनी वीडियो में वो कहानियां लेकर आती हूँ जो मुझे तर्क वितर्क पर बिल्कुल सही लगती हैं, जो हमारी लाइफ से जुड़ी हुई होती हैं, बिल्कुल हमें संदेश देती हैं। ऐसा होता है, हमेशा ही अपनी वीडियो में मैं वो स्टोरी लेकर आती हूँ। तो अगर कभी ऐसी घटना हो जाए तो परेशान ना हो ना, क्योंकि अगर आप अच्छे इंसान हो और आपके भाग्य में कुछ ऐसा लिखा हुआ है तो प्रभु आपको संभाल लेंगे। हमेशा भगवान पर अपना ट्रस्ट बनाए रखें।